राजधानी भोपाल में बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है, जिसमें प्रदेश सरकार पर वो जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों के टैक्स के पैसों का बजट है। वहीं सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जिससे प्रदेश को काफी नुकसान होगा। पर हम सड़क को दे रहे हैं, हम बिजली को दे रहे हैं, हम किसान को दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं, हम छात्रों को दे रहे हैं, हम उद्योग जगत के विकास के लिए दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के समग्र विकास की योजना का बजट आज प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस का डब्बा गोल, पैक, बंद और विकास का चादर जो है जनता के लिए खोल दी जाएगी। बजट कांग्रेस कर्ज लेकर खाती थी, भारतीय जनता पार्टी कर्ज लेकर जनता का विकास करती है। आप भी जब हाउस बनाएंगे तो कर्ज लेना पड़ता है आपको। वो कह रहे हैं गुल्लक नहीं है, कर्ज पुराना है। वो कह रहे हैं आज गुल्लक नहीं है, वो कर्ज पुराना है। कोई बात नहीं, तो पुराना मतलब उनके समय का होगा ना, हमारे समय का तो जो हम काम कर रहे हैं वो है। गुल्लक नहीं है, सरकार की तिजोरी है जो खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक बन लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। ये तिजोरी खाली है। 5 लाख करोड़ का कर्ज है, जनता किस्त भर रही है, वो सरकार कर्ज ले रही है। हमारा कहना है कि सरकार खेती के आत्मनिर्भर बने, हम प्रदेश को बना रहे। युवा बेरोजगार है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा, किसानों को खाद नहीं मिलती, यहाँ पे उद्योग आना नहीं चाहते, उद्योगी काम नहीं करना चाहते, तो सरकार कैसे आत्मनिर्भर बनेगी? ये कर्ज जनता पे बना दिया सरकार ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 1,70,000 से लेकर 2 लाख रुपए हम लगभग हर व्यक्ति कमा रहा है। देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो आ चुकी है वेंटिलेटर पर। हमारे पास ये जानकारी भी आई है और आज हम ये उम्मीद करेंगे माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि वो इस बात का स्पष्टीकरण दें। लेकिन केंद्र सरकार के 16 वित्त आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है कि जितना एक राज्य सकल घरेलू उत्पाद पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिस्सा दे रहा है, उतना ही उनको अब शेयर मिलेगा सेंट्रल टैक्सेस का, और इसमें मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। इसका अर्थ ये है कि पिछले 5 वर्ष में लगभग मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 7.85% करों का हिस्सा मिलता था, लेकिन अब वही हिस्सा जो है वो घट के हो गया है 7.35%, जिससे कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपए कम मिलेगा। देखिए, सरकार का जो वित्त प्रबंधन है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। सरकार के जितने दावे हैं उन दावों की पोल खुलने का काम हो रहा है। अगर आप पिछली बजट पे हम नजर डालें तो पिछले बजट में लगभग 15% राशि ब्याज और कर्ज चुकाने के लिए बजट में उसका प्रावधान किया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर सरकार वाकई प्रदेश की विकास को लेकर के अगर चिंतित है, प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए चिंतित है, तो जो प्रदेश की 70% आबादी है जो खेती किसानी पे जुड़ी हुई है, उसके लिए मात्र पिछले बजट में 7 से 8% राशि का प्रावधान किया जाता है, और उस 7 से 8% राशि के बजट में भी वो राशि जोड़ दी जाती है जो किसानों को सब्सिडी के रूप में बिजली विभाग के द्वारा दी जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मजाक बना दिया है कि 4,70,000 करोड़ का ये बजट आ रहा है और जो कर्ज है मध्य प्रदेश पर वो 5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो ये तो वही बात हुई कि कमाई 98 और जो खर्चा है वो रुपया। तो क्या यही मैनेजमेंट है मुख्यमंत्री जी का? और पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ के अंदर दबा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी अब काम कर दिखाइए, अब सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह से पिछले 3 साल में ट्राइबल सब प्लान का 1,25,000 करोड़ रुपए दूसरे विभागों को बांट दिया गया, मतलब ये प्रदेश क्या सिर्फ आदिवासियों के पैसे से चलेगा? और जैसा पहले होता है क्या इस बार भी वैसे ही होने वाला है? नहीं, अब हमारा यही मांग हमने कि हम उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप कर्ज ले रहे हैं, बजट से ज्यादा कर्ज है। किसी भी राज्य का कर्ज बजट से ज्यादा हो जाए, राज्य का भविष्य पता चल जाएगा। तो वो कर्ज आप ले रहे हैं तो कहाँ खर्च कर रहे हैं वो तो बताइए नहीं। वो कर्ज अगर नहीं बताएंगे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि हम ये निवेश कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं? युवाओं के ऊपर, ठीक है, महिलाओं के ऊपर,
हम निवेश कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हम निवेश कर रहे हैं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, हम निवेश कर रहे हैं SC/ST को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं के लिए आप उनके प्रगति के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक नौकरी बता दीजिए आपने कब भर्ती किया, बताइए नहीं। एक नौकरी भर्ती नहीं की, सारा का सारा सरकार इन्होंने आउटसोर्स पर चला दिया, ठेके पर। हम सड़क को दे रहे हैं, हम बिजली को दे रहे हैं, हम किसान को दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं।